किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि माँ बाप से और ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि हम तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। ये एक छोटी सी कहानी, एक महिला की कहानी सुनाता हूं जिसके नए नए शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। वो अपने पति से ज़्यादा मिली नहीं थी। जो सुहाग रात थी, उस रात पति उसके लिए बढ़िया सा भोजन बना करके अच्छी सी थाली में सजा करके बेडरूम में लेके आया। और इस महिला ने कहा कि पहले मम्मी जी को यानी कि सासू माँ को खाना खिलाओ। तो उस आदमी ने कहा कि छोड़ो ना, वो ऐसे ही है, मेरी माँ बूढ़ी है, छोड़ो, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ऐसी फालतू की बातें मत करो। इस महिला को बहुत बुरा लगा। अचानक से उसने अपना बैग उठाया और वो चल बसा, पहुंच गया अपने घर और थोड़े ही दिनों में तलाक पर इस आदमी के पास भेज दिया। थोड़े दिन बाद इस महिला ने दूसरी शादी कर ली, इस आदमी भी दूसरी शादी कर ली। दोनों की अपनी अपनी फैमिली बसा दी। उम्र बीतती जा रही थी। जो वो महिला थी तकरीबन 65 उम्र की हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे। उसने बच्चों से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए टिकट करवा दो। तो बच्चों ने कहा कि माँ ऐसा नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी घूमना चाहते हैं। तो बच्चे अपने माँ को लेके जाते हैं। पूरा परिवार जो था वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जो एक जगह रुकते हैं वो दिन में भोजन करने के लिए। भोजन कर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी, एक फटे पुराने कपड़े पहना था एक आदमी बैठा हुआ था, पागल जैसा दिख रहा था। हाल पूरा बहुत बेकार था, ऐसा लग रहा था ये कई दिन से वो नहाया नहीं था। तो ये जो महिला थी ये अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाके उसको नहला दो और उसको बहुत अच्छा सा भोजन करवा दो, बहुत परेशान लग रहा है। बच्चों ने कहा कि ठीक है माँ जी। नहला करके तैयार कर जैसे लाया गया उनको उनके माँ के पास, वो महिला पूरा चौंक गई, क्योंकि आदमी वही था, उसका जो पहला पति था, पहले ही रात में उसी दिन जो छोड़ के आ गया था। तो ये दौड़ करके पहुंची और पूछने लगी तुम्हारा हाल कैसे हुआ ये। उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चे ने मेरा ये हाल कर दिया, मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया, मुझे घर से बाहर कर दिया, मुझे घर से भगा दिया। सड़क सड़क भटक रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ मिलता तो खा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे भूखे रहता हूँ, बहुत बुरी हालत है। इस महिला ने कहा कि तुमने मुझे आज तक नहीं पूछा, लेकिन मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों लिया था, उसी रात में वापस क्यों आ गया था। क्योंकि उस रात तुम पहले मुझे भोजन करवाना चाहती थी, लेकिन अपने माँ को जो इतने सालों से रह रही है तुम इसको इज्जत नहीं दे रही थी। जब तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनसे कहा था कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, अकेले जाना है, लेकिन इन्होंने जिद कर लिया। हम आपको परेशानी बिल्कुल होने नहीं देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, बच्चे भी उसकी इज्जत करती हैं, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। यह तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छोटी सी कहानी, सार वही है कि हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनकी फिक्र कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनका आशीर्वाद दुनिया में आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसे और नए कहानी सुनने के लिए याद रखिए, हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ। So thank you very much for staying with me till the end of the video. And if you want to watch this kind of video, so please give it a thumbs up on this video and subscribe this channel. Bye bye.